मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। अब सोचो, जब तुम्हारे तावीज़ असर कर ही गए हैं और उस रिजवान की मोटी अकल से पर्दा हट ही गया है, तो क्यों ना हम पूरा पूरा फायदा निकलवाएं। हम क्यों 20-25 लाख का फ्लैट लें? किसी अच्छी जगह पे अच्छा 50-60 लाख का फ्लैट लेंगे हम तो। ये तो मेरी सोच में नहीं आई। ये कमाल बात की तू। अब लगी है ना तू शाकरा की बेटी। अब चल, इसी बात पे तू चाय पिला मुझे। अम्मा के पैसों की हवस तो कभी दूर नहीं होगी, लेकिन जब तक अम्मा की लालच पूरी नहीं होगी मुझे भी हम्माद नहीं मिलेगा। या अल्लाह अम्मा को ये फ्लैट मिल जाए ताकि मुझे हम्माद मिल जाए। खुदा करे ये मोटी रकम मेरे हाथ लग जाए, बुढ़ापा संवर जाएगा मेरा। अरे मेरी बला से बाकी सब भाड़ में जाए, जहन्नुम में जाए। अरे तो फिर इसका तो सीधा सीधा मतलब यही हुआ ना कि और डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम थी? आप मुझे बोलते तो मैं आपको वो भी दे देता। खैर आपको कल मिल जाएगी। अब बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसके बाद हमें बैंक लोन दे देगा। जी जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। हमाद, आप बैंक से लोन ले रहे हैं? क्यों, तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है? इस पे भी एतराज़ कर लो कोई। हमाद, ये क्या बचपन है? मतलब बिजनेस की इतनी जिद हो गई कि आप बैंक से लोन भी ले रहे हैं आप? देखो, तुम लोग इसे मेरी जिद समझो या बचपना, पर होगा वही जो मैं करने जा रहा हूँ। हमाद, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? क्या हो गया आपको? मुझे क्या हो गया? अरे तुम लोगों को क्या हो गया है? एक पल को भी ये क्यों नहीं सोचते हो कि जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहता, तुम लोगों के लिए भी करना चाहता हूँ। लेकिन तुम लोग तो बस। हमाद, आप जो भी कर रहे हैं हमें उस पर डाउट नहीं है, सही कर रहे होंगे कुछ, लेकिन अम्मी ने सिर्फ क्या बोला है कि वो आ जाए सिर्फ वहां से। मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने कोई गलत डिमांड की है। क्या पता जब वो देखें तो खुद राजी हो जाए घर बेचने के लिए, और इसमें आपका काम भी आसान हो जाएगा। यार बस यार, ये सब कुछ कहने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि होगा वही जो मैं सोच चुका हूं। बात खत्म। हमाद, अरे हाँ भैया, बता रही हूँ तुम्हें, और ये बात तुम्हारे मेरे दरमियान है, बस मुंह से हवा भी ना निकाल। बहुत मोटी रकम हाथ आने वाली है मेरे। और शाकरा बेगम को तुमने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दिलाना, इतना जो मेरा बुढ़ापा समझ जाए। हाँ हाँ हाँ, बेईमानी की तो फिर जानते हो अच्छी तरह से। शाकरा का कांटा पानी नहीं मांगता। हाँ ठीक है, ऐसा कर लो। चल अच्छा, दरवाजे को खटका हुआ है, बाद में बात करती हूँ। अच्छा अच्छा, खुदा हाफ़िज़। हैं? क्या हो गया? ऐसे ठट्टे क्यों लग रहे हैं? क्या देख लिया? सोच भी नहीं सकती अम्मा, मैं कितना अच्छा सीन देख के आ रही हूँ। क्यों नहीं सोच सकती? पागल हूँ क्या? तो सुन लेंगे वो दोनों। फूल बरसते थे ना हम्माद के मुंह से रिदा के लिए, ताने बरस रहे थे आज। इतना डांटा था उसको, इतना बुरा भला बोल रहा था, शक्ल देखने वाली थी उसकी। अब मैं सच बताऊं, पहली बार ना जिंदगी में तुम्हारे जादू ने रंग दिखाया है। तू तो यकीन ही नहीं करती माँ। कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। हुआ क्या? बात तो बता।
बस जल्दी में यही सुन सकी। बस अम्मा मैं इतना ही सुन पाई। अरे यही तो खिचड़ी पकती भी सुननी थी कि तोता मैंने में क्या कहानी चल रही है, यही तो हमें पार लगाएंगे बात। अच्छा छोड़ो ना अम्मा, अभी फिलहाल सोचो कि अब क्या अमल करने है कि रिजवान से मेरी जान छूट जाए और हम्माद की मैं जान बन जाए। बात सुन, तो चाय लेने गई थी ना बजनी हैं, वहाँ हंसी ठट्टा करके आ गई, देख के चल जा आप चाय लेके आ। हाँ वो उनकी आवाज़ आ गई थी ना तो मैं इसलिए माँ को चले बोल गई थी। हाँ आई। हाँ 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 अजीब लड़की है, बड़े खतरनाक खेल खेल रही है भैया, बड़े खतरनाक खेल खेल रही है। क्या हो गया आजकल मुझे? कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। तुम कब आई? जब तुम इन बेजान चीजों पे पता नहीं किसका गुस्सा निकाल रही थी। मैं किसी का गुस्सा किसी पे क्यों निकालूंगी? खैर छोड़ो, चाय पियोगी? ना ना ना, तुम यहाँ बैठो, मैं चाय बनाती हूँ भाई। पता नहीं क्या बना के दे दो मुझे। साफ तुम्हें देख के लग रहा है कि पूरी रात से सोई नहीं हो या तो खूब रोई हो। अच्छा पत्ती चीनी इधर ही रखती हो? तुमने देख ही लिया। हाँ अच्छा, माचिस ये रही। हाँ बीबी दबा कर नहीं, वो थोड़ा सा ऊपर करके। ये चक्कर है इसका। हो जाता है कभी कभी। अच्छा जी ठीक है, अपने चूल्हे की आदत है ना मुझे दरअसल। अच्छा हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि पता है घर, शौहर और बच्चों का ख्याल रखने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम अपना ख्याल ना रखो। अब मुझे बताओ फौरन से कि इतनी उजाड़ शक्ल बनाने की कोई खास वजह? मैं घर नहीं मैनेज कर पा रही मैं अम्मी के बगैर। जब से वो गई है ना अजीब ही हो गई हूँ। और सच बताऊँ तो हम्माद की वजह से बहुत परेशान हूँ मैं। हम्माद की वजह से क्यों? इतना अच्छा शौहर तो है, इतना प्यार करता है तुमसे, उससे क्या मसला हो गया तुम्हें? ख्याल रखने वाले तो हैं लेकिन पता नहीं क्या आजकल उन पे बिजनेस का भूत सवार हो गया है। वो चाहते हैं कि वो इस घर को बेच के एक नया बिजनेस शुरू करे जिसमें मैं और अम्मी बिल्कुल राजी नहीं है। पता नहीं उनको क्या जिद चढ़ गई है। अरे क्यों राजी नहीं हो? मतलब अगर बिजनेस चल गया तो कितने पैसे आएंगे? और कौन औरत होती है जिसको पैसे पसंद नहीं होते? मुझे नहीं चाहिए पैसे वैसे, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ अपने हमाद के साथ कि पता नहीं हमाद पे क्या भूत सवार हो गया, पैसों के पीछे भागे ही चाह रहे हैं। अच्छा सुनो, तुम परेशान नहीं हो, शायद मेरे पास तुम्हारे मसले का हल है। क्या? इस्तिखारा। अम्मा से इस्तिखारा क्यों नहीं करवा लेती? तुम्हें पता है हमारे पुराने मोहल्ले में तो कोई लड़की शादी नहीं करती थी अम्मा से इस्तिखारा कराए बगैर। और जो सारे गली मोहल्ले के अंकल थे ना, वो भी बिजनेस करने से पहले अम्मा से इस्तिखारा कराते थे। और इस्तिखारा तो वैसे भी अल्लाह ताला की तरफ से इशारा होता है, भाई करवा के देख लो, अगर तुम लोगों के हक में बेहतर होगा तो तुम्हारा दिल भी राजी हो जाएगा और हमाद का भी। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं आंटी से बात करूंगी। थैंक यू। चाय बन गई मुझे लगता है।
माँ अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चे? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? शुक्र है। बस वो तुमसे एक छोटा सा काम कहना था, अगर बुरा ना मनाओ कि झिझक सी आ रही। जी बुरा मनाने वाली क्या बात है, आप कहिए। हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वरना हम ये सारे काम खुद करते हैं। ये बिल की तारीख ना निकल जाए, ये बैंक में अगर जमा जाए। कोई बात नहीं, लाइए मैं कर दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। दिखाना जरा अपना सीधा हाथ। वाह भैया वाह, क्या लकीरें हैं। यूं यूं यूं, तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की। लेकिन बस क्या कहें, किस्मत के खेल अजीब कोई रुकावट से डाल रहा है बीच में, वरना तुम्हारी तरक्की में कोई नहीं आ सकता। क्या हो, परेशान से हो, घबरा से हो? जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हमें धोखा नहीं दे सकते, हमारी नाकों को धोखा नहीं हो सकता। क्या बात, माँ जैसे हम तुम्हारे, जो दिल में है वो सब कह दो। हमारा दिल तो कुआं है, कुआं। जो बात अंदर गई सो गई। बजरा जी बैंक से फोन है, लेना पड़ेगा। मैं बिल जमा करा दूंगा आंटी, आप परेशान मत होइए। हेलो देखिए सर, जो रकम आप लोग मुझे देने पर आमादा हुए हैं वो मेरे बिजनेस करने के लिए नाकाफ़ी है सर। बल्कि मुझे लगता है इसमें तो कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता। देखिए अम्मा साहब, बैंक लोन सारे साल की इनकम को देखते हुए अप्रूव किया जाता है। क्योंकि आपकी सैलरी बहुत कम है और आपके नाम ज़्यादा असासे भी नहीं है अम्मा साहब, इसलिए आपको इससे ज़्यादा लोन नहीं दिया जा सकता। सर सैलरी कम है, असासे नहीं है, इसीलिए तो कोशिश कर रहा हूँ ना, खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। और आपको तो मैंने अपने बिजनेस के बारे में एक एक डिटेल दी है। आप खुद बताइए, इतने पैसों में मैं क्या माल उठाऊंगा, क्या डिलीवर करूंगा। प्लीज सर मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक बार दोबारा कोशिश कीजिए, जो भी मेरी डिजायर्ड रकम है वो दिलवा दीजिए प्लीज। आई एम वेरी सॉरी अम्मा साहब, मैं मजीद आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता इस सिलसिले में। थैंक यू सर। देख बे रिजवान, मैं तुझे बता चुकी हूँ, मैं पूरे तरीके से चाहती हूँ कि मेरी नाज़नीन का घर बस जाए तेरे साथ, तुम दोनों खुशबाश रहो। इतने प्यार से उसे मना के लेकर आई थी, मुश्किल से मना के लेकर आई थी, और तूने वो तड़बे जैसा फ्लैट दिखा के उसका दिल बुरा कर दिया, गुस्सा दिला दिया मेरी बच्ची को। वैसे तो तू बड़ा कहता कि मैं यूँ नाज़नीन से प्यार करता हूँ, ये कर सकता हूँ, जान दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन कहना तो अपनी माँ का सुनता है। अब हम क्या सुने? अरे अम्मा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा, लेकिन मैं झूठे दावे नहीं करता हूँ। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं नाज़नीन से, और क्यों ना करूँ भाई, बीवी है वो मेरी, सच्ची मोहब्बत करता हूँ उससे, और मैं उसके लिए उसकी पसंद का घर ढूंढ लूँगा। बल्कि अभी भी मैं घर ढूंढने ही निकला हुआ हूँ। उसे कह देना कि बहुत जल्द उसकी पसंद का घर ढूंढ के उसे उस घर में शिफ्ट करूँगा, ठीक है? अच्छा बात सुन, जब मिल जाए तो बता देना।
चूंकि आपकी सैलरी बहुत कम है और आपके नाम ज़्यादा असासे भी नहीं है, इसलिए आपको इससे ज़्यादा लोन नहीं दिया जा सकता। हाँ फुरकान, सुन, तुझे कॉल करने वाला था मैं। एक बैंक से निकला हूँ अभी थोड़ी देर पहले मैं। हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, पर जो रकम मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए वो अरेंज नहीं हो पा रही है। मना कर दिया बैंक ने। पर अब सच बताऊं तो हार मानने वाला हूं मैं, ऐसा लग रहा है। देख, तुझे मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुझे कोई भी पार्टनर मिले, तू बिस्मिल्लाह कर और अपना काम शुरू कर। हाँ, 2-3 और बैंक्स में ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन कह रहा हूँ ना, दिल नहीं मान रहा। चल ठीक है, 1-2 दिन का वक्त है, बताता हूँ। देखो, तुम लोग इसे मेरी इज्जत समझो या बचपना, पर होगा वही जो मैं करने जा रहा हूँ। क्या हो गया आपको? मुझे क्या हो गया? अरे तुम लोगों को क्या हो गया है? एक पल को भी ये क्यों नहीं सोचते हो कि जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहता, तुम लोगों के लिए भी करना चाहता हूँ। रिदा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पूरा सालन जलने वाला है, पानी तो डाल देती। हटो हटो, मैं देखो। अरे यार, एक मिनट छोड़ो छोड़ो, जल जाएगा वो। एक मिनट, इधर खड़ी हो मेरे सामने, मेरी तरफ देखो। क्या हुआ है? इतनी उदास क्यों हो? सुबह से देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ खोई भी हो। मेरे किचन में आने तक का पता नहीं चला तुम्हें, और तो और सुबह से ठीक से बात भी नहीं की मुझसे। अरे सुनो, कहीं मेरे यहाँ आने की वजह से तो कोई परेशानी नहीं होती? अगर होती है तो मुझे बता दो, मैं नहीं आया करूंगी। क्या हो गया है? तुम्हारे आ जाने से तो मेरा दिल बहल जाता है। बस हमाद की वजह से इस घर का जो माहौल होता जा रहा है ना, उसमें दम घुट रहा है मेरा अब। अच्छा भाई, ये जो मिस्टर हमाद की वजह से प्रॉब्लम्स होती है ना, मतलब फिर से कोई लड़ाई हो गई है। क्या हुआ है अब? उसका मर रहा है। तुम छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं क्यों बताऊं तुम्हें कि मैं कैसी हूँ, जब तुम्हें मुझे नहीं बताना कि तुम्हें क्या हुआ है। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। पता है, दुख बांटने से ना दुख कम हो जाता है। मगर अगर तुम नहीं बताना चाहती तो तुम्हारी मर्जी। नाराज क्यों हो रही हो तुम? तो मैं नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी? इधर देखो, तुम मेरी सिर्फ दोस्त नहीं हो, मेरी बहनों जैसी हो। बहन बोल के तो तुम फंस गई, अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्या हुआ है? नहीं यार, हमाद के रवैये को क्या हो गया है? दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। काम को लेके इतना सेंसिटिव हो गए कि मेरी बात कोई सुनना ही नहीं चाहते वो। कभी कभी तो महसूस होता है कि ये वो आदमी नहीं जो मेरा शौहर था, जो मुझसे प्यार करता था। कोई गैर, कोई अनजान शख्स लगता है मुझे। यही तो मैं चाहती हूँ कि हमाद तुम्हारे लिए अजनबी हो जाए और मेरे आशना बन जाए। कल की बात बताओ तो, जिस तरह वो अपनी अम्मी से बात कर रहे थे, वो मेरी माँ नहीं उनकी माँ है। मैं हैरान ही रह गई, मैंने उनको कभी इस लहजे में बात करते नहीं देखा अपनी अम्मी से। रिदा, मेरी बात सुनो, तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हें तो मुझसे बेहतर ये बातें पता होनी चाहिए।
मर्द जब एक दफा अपनी अना और जिद पे आ जाए ना तो छोड़ता नहीं है, लेकिन अगर औरत हिम्मत ना हारे और अपनी बात पे डटी रहे तो फतह उसी की होती है। तुमने बस हिम्मत नहीं हारनी और फिक्र नहीं करनी, हम आज तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। तुम्हारी अम्मी से मैंने बोला है इस्तिखारे का, जवाब का वेट कर रही हूँ। पता चले तो थोड़ा सुकून मिले मुझे, पता चले कि खुदा क्या चाहता है, वो जो हमाद की नीयत है या वो जो मैं उन्हें समझाना चाह रही हूँ। अरे बात सुनो, तुमने अम्मी से इस्तिखारा का बोला है? फिर तो तुम बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाओ। पता है अम्मी के इस्तिखारे में बहुत ताकत है और दुआओं में बहुत असर। लोग दूर दूर से आते हैं उनसे दुआएं करवाने के लिए और इस्तिखारे का बोलने के लिए। मैं तो ऐसी परेशान हो रही थी। अब जल्दी से हंस दो, दांत निकाल के मुस्कुराओ। ये हुई ना बात। अच्छा अब हम ना थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं ताकि तुम्हारा मूड और अच्छा हो जाए। खाना तो पका लूं, चूल्हा बंद है, कुछ नहीं हो जाता, आधा बन गया, पूरा बन जाएगा थोड़ी देर में। चलो शुक्र है मैं तुम्हें हंसाने में तो कामयाब हुई, इतनी बोर हो रही थी सुबह से। अब मुझे बैठ के अच्छी अच्छी बातें सुनाओ तुम। अब मुझे हंसाने की बारी है तुम्हारी। तुमने वो ड्रामा देखा था? कौन सा ड्रामा? जीप से जो आ रहा था, जिसमें दो बहनें आ रही हैं? क्या हुआ सर? कुछ नहीं, सास मर गई। कसम खाओ। अरे हमारा आ गया। हाँ मैं भी चल। चल ठीक है, फिर बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? हाँ इसी एपिसोड के बारे में। चलाओ। तुम ना मेरी इतनी खिदमत गुजार मत बनो, जरूरत नहीं है। नाराज क्यों हो रहा है? आई एम सॉरी। अगर मेरी कोई बात बुरी लग गई तो ये मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त। बंद कर दो ये ड्रामा, तुम्हारी मेहरबानी। इतना तुम्हें दुख होता ना मेरी नाराजगी का तो यूं बैठ के अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक नहीं मना रही होती तुम घर में। इस बात पे गुस्सा है, मैं डर ही गई थी। अरे वो खुद आई थी, मैंने नहीं बुलाया था उसे। अकेली होती तो आ जाती मुझसे मिलने के लिए, उसका भी दिल बहल जाता। और तुम्हारा भी, क्योंकि वो ना हो घर में तो तुम्हारा दिल तो बहल नहीं रहा है ना आजकल। तुम ना मेरी एक बात समझ लो, उसको जाके सीधा सीधा मुंह पे बोलो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो यहाँ पे इस तरह आ जाती है। वो किराएदार है, किराएदार ही रहे, घरदार ना बने। रिश्तेदार बन रही है बड़ी, घंटों घंटों आके बैठी रहती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बच्चों के साथ उसका इस तरह। मना करो उससे आने से। अच्छा, लेकिन मैं उसके मुंह पे कैसे कह सकती हूँ ये बात? तो मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मैं उसके मुंह पे ही बोल सकता हूँ ये। अच्छा, काम डाउन। मैं उसको खुद कह दूंगी, मैं मना कर दूंगी। बस अब तो खुश हो जाए। मैं चाय लाऊं? मैं ला रही हूँ। बिजनेस की इतनी जिद हो गई कि आप बैंक से लोन भी ले रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं हमें उस पर डाउट नहीं है, सही कर रहे होंगे कुछ। लेकिन अम्मी ने सिर्फ क्या बोला है कि वो आ जाए सिर्फ वहाँ से। मुझे लगता है कि उन्होंने कोई गलत डिमांड की है। क्या पता जब वो देखें तो वो खुद राजी हो जाए घर बेचने के लिए। वाह भैया वाह, क्या लकीरें हैं। यूं यूं तरक्की पे तरक्की। बस क्या कहें, किस्मत के खेल अजीब कोई रुकावट सी डाल रहा बीच में, वरना तुम्हारी तरक्की में कोई नहीं आ सकता।
कोई आगे बढ़ने से रोक रहा है। अब कैसे बताऊं इन्हें कि वो कोई और नहीं, मेरी अपनी बीवी और अपनी माँ है। हाथों की लकीरों में तो तरक्की है, लेकिन जब जेब में पैसा ही ना हो तो खाक किसी को तरक्की मिलेगी? ना ही खुद का कारोबार कर सकता हूं, ना ही काश के मेरे अपने घर वाले मुझे समझ सके। हमाद, अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो प्लीज़ मुझे ग्रॉसरी शॉप ले जाएं प्लीज़। घर में कोई सब्ज़ी भी नहीं रखी हुई, गोश्त भी नहीं है। बच्चे आते ही खाना मांगने लग जाते हैं, दोपहर में क्या बनाऊंगी मैं? अरे क्या हो गया? एक तो तुम्हारी टाइमिंग इतनी ऑफ क्यों है? जब भी तुम मुझसे ये बात कहती हो हमेशा लेट हो रहा होता हूँ मैं। अरे हो गई टाइम। तुम एक काम करना, अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर लेना। कल हम लोग साथ में जाएंगे और ग्रोसरी कर लेंगे। ओके? हमाद मेरी बात, अरे देर हो रही है अच्छा मुझे। बात सुने, नाश्ता तो कर लें। ऑफिस पहुंचे कॉल कीजिए। हाँ मैं रोज तो करता हूँ, आज लगा था मुझे। गाड़ी की चाबी साइड टेबल पे भुलाया। मैं लेकर आती हूँ। ओके, थैंक यू। जल्दी आ जाना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। वो दरअसल आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। जी कहिए। मेरी दोस्त की सालगिरह है, इसीलिए बस इतना तैयार होके घर से निकल ही रही थी, आप दिख गए तो सोचा ऑफिस ही जा रहे हैं ना, अगर मुझे छोड़ते जाएं। मैं एक्चुअली अरे नाज़रीन कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अब आ ही गई हो तो सिफारिश करता हूँ मेरी। कैसी सिफारिश? तुमने तो देखा भी नहीं मैं कितनी तैयार हूँ। दोस्त की सालगिरह है ना, बस उधर जाना है। लेकिन मसला ये, अगर इस तरह से टैक्सी या रिक्शा में बैठ गई तो मेरा तो मेकअप भी ख़राब हो जाएगा और बालों में भी बम फट जाएगा। अगर मुझे ड्रॉप कर दें। हाँ, लग तो वैसे प्यारी रही हो तुम। सुने, कह तो सही रही है। आप छोड़ दीजिएगा ना इसको गाड़ी में। मैं ठीक है, आप बैठो। खुश? सुनो, तुम्हें भी तो कुछ सामान चाहिए था ना? हाँ। तो चलो फिर साथ ही चलो। उसको लेके जा रहा हूँ तो तुम्हें भी ले चलता हूँ। नहीं, मेरा आप हुलिया देखें, आप जहाँ उसको ड्रॉप कर अरे दो। हुलिया बिल्कुल बेहतरीन है। ग्रोसरी स्टोर में क्या तैयार होके थोड़ी जाएंगे? हाँ देखें। अरे आओ ना, अभी अकेले लेके जाऊंगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। चलो बैठो। अरे आप बैठो ना, गाड़ी खुली है। नाज़रीन, आपको एग्जैक्टली कहाँ ड्रॉप करना है? आप बस थोड़ा आगे जाएंगे ना तो सीधे हाथ पे एक शॉपिंग मॉल होगा, मुझे वहीं पे उतार दो। मॉल? तुम बर्थडे पे नहीं जा रही थी? हाँ, लेकिन उसके लिए गिफ्ट भी तो लेना है, और फिर वॉकिंग डिस्टेंस ही है वहाँ से उसका घर, तो मैं चली जाऊंगी। यही है? हाँ जी, ये
खुदा हाफिज। शुक्रिया रिदा, अगर तुम ना होती तो शायद मुझे कभी ना ड्रॉप करते। इट्स ओके, इट्स ओके, हैव फन। जी, अब आपकी बारी है, आप बताइए कहाँ जाना है? किसी भी अच्छी ग्रोसरी शॉप ले लें। ये चीज़ें दिमाग में नहीं देखूंगी तो याद आ जाएगा। अच्छी हो या बुरी, लेनी तो अंडे टमाटर ही है ना। आ जाओ भैया, आ जाओ। लाइटें जला, लाइटें लाइटें जला। भाभी, आज तो रिजवान भाई आपकी शान शान फ्लाइट दिखा रहे हैं आपको। पता है, इसका जो मालिक है ना वो मुल्क से बाहर गया हुआ है और उसकी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा खरीदार मिल जाए कि जो फर्नीचर समेत इस फ्लैट को खरीद ले। फ्लैट तो मुझे देख रहा है, लेकिन एक बात बताएं। जी जी। भाभी बोलने की बीमारी है क्या आपको? क्या मतलब, कुछ गलत कह रही है क्या रिजवान भाई? ये आपकी वाइफ है ना? अबे ओ, वाइफ है मेरी। क्या हो गया तुम्हें? जब वो मुझे अपना भाई समझता है तो तुम्हें भाभी ही कहेगा ना? हैं? क्या क्या भाभी के? कमरे काफी छोटे हैं यहाँ के, लेकिन चलो उस दूसरे फ्लैट से तो बेहतर ही है। किचन में मार्बल का काम मेरी पसंद का होगा। क्या हो गया तुम्हें? किचन क्या, पूरे घर में मार्बल लगा देना, जो तुम चाहोगी वो कर लेना। खुश? बस एक बार हाँ कर दो कि तुम्हें पसंद है। अरे काम की तो आप फिक्र ही ना करें भाभी, शहर के बेहतरीन कारीगर हैं मेरे पास। जैसे आप कहेंगी वैसे ही इस फ्लैट को कर देंगे। और जब आप इस फ्लैट को बेचने जाएंगे ना तो 70-75 लाख तो कहीं नहीं गए। चलो, कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। तो फिर मैं हाँ समझूं? शुक्र है, पसंद आ गया। बात सुन भाई, बीवी को फ्लैट पसंद आ गया, कैश का सौदा है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे कब्जा चाहिए। नोट बहुत है तेरे भाई के पास, हैं? अब जल्दी जल्दी सौदा करवा दे। नई नई शादी हुई है ना, अपनी बीवी से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते, हैं? चले, ये तो बहुत अच्छी बात है रिजवान भाई। आप ऐसा कीजिए कि भाभी से एक बार अच्छी तरह से पूछ लीजिए। मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, चले मैं भी अब चलती हूँ। कहाँ चलती हूँ? बीवी हो तुम मेरी, मेरे साथ आइए ना, हम साथ ही वापस जाएंगे और रास्ते में कुछ खाना वाना खाएंगे। नहीं, आज अम्मा इंतजार कर रही है ना, फिर गुस्सा करती है। तो साथ ही रहना है। तुम घर के काम वाम करवाओ, मैं मिलूंगी तुमसे। आज जल्दी घर जाना है। आजा भाई। 70-75 लाख? ये नाज़ुक, ये तूने ठीक से तो सुना है? 70-75 लाख का फ्लैट? बहरी थोड़ी ना हूँ। खुद ही कह रहा था वो एजेंट के अगर इस फ्लैट पे थोड़ा सा काम करा दिया जाए और इसकी शक्ल सूरत निकाल दी जाए तो चला जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची बड़ी किस्मत वाली है। जुग जुग चांद सितारा, अल्लाह तुझे सलामत रखे। वाह, कौन सी किस्मत अम्मा? मुझे तो ना सोच सोच के इतना शदीद गुस्सा आता है, खुद पे अफसोस होता है कि मैं अभी भी उस शख्स की बीवी हूँ। अम्मा मेरी बात सुनो, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया ना? पैसे भी मिल गए, घर भी मिल रहा है, जो तुम्हारा जी आएगा उसके साथ करना।
अब मुझे भी वो करने देना जो मैं चाहती हूँ। बिल्कुल, बेशक वैसा कीजिए जैसे तेरा दिल चाहता। बस ये 70-75 लाख मेरे हाथ में आ जाए तो तू जो मर्जी की जो पूछूंगी भी नहीं, पलट के खबर भी नहीं। वाला तेरी शान निराली। मुझे भी खुदा पे यकीन है